Hi everyone, welcome to JR Talks YouTube channel. I am your friend राहुल जायसवाल। जी हाँ दोस्तों, अगेन आपका स्वागत है हमारे इस बेहतरीन YouTube चैनल में। तो सबसे पहले तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम आपके लिए कंटिन्यूअस JR टॉक्स इस चैनल पे भी मेहनत कर रहे हैं और हमारे इस चैनल पे 100 के सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज के डेट में हमारे सब्सक्राइबर भले ही 85,000 आई गेस 86,000 हो गए, लेकिन इसमें आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। एंड फटाफट से हमारे चैनल पे 100 के करवा दो यार, जितना हो सके जल्दी से शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत मेहनत किया हुआ है। आप जानते हैं कि वैसे तो हमारा मेन चैनल JR ट्यूटोरियल्स है, लेकिन जो लोग मुझे पर्सनली पसंद करते होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि हम स्टार्टिंग से ही लगभग यहाँ पे भी 1.5-2 साल हो गए हमको, और स्टार्टिंग से ही हम आपके लिए करियर गाइडेंस के वीडियोस, कुछ मोटिवेशनल वीडियो, इंस्पिरेशनल वीडियो, पॉडकास्ट के वीडियो एंड कई सारे डिफरेंट वीडियोस जो आपके अपने लाइफ में, आपके एग्जाम प्रिपरेशन में टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो कई सारे मैंने डाल रखे हैं जो आपको हेल्प करेगा लाइफ में ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पे भी कंटिन्यूस मेहनत है दोस्तों, और आने वाले समय में तो मेहनत डबल और ट्रिपल भी होने वाली है। तो इसके लिए बस आप लोग सपोर्ट करो और जल्दी जल्दी 100 के कंप्लीट करवा दो, ताकि और ज्यादा मोटिवेशन आ जाए। और एक छोटा सा सिल्वर प्ले बटन जो इकलौता एक ही अभी JR ट्यूटोरियल्स का है मेरे पास, वहां पे रखा हुआ है, ठीक है, वहां पे एक और चाहिए मुझे दोस्तों, ठीक है। तो प्लीज शेयर कर देना और फटाफट से 100 के कंप्लीट करवा दो, ठीक है। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो बहुत बेहतरीन टॉपिक है, जिसमें हम लोग 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड के स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो देखना सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे अगर आप 7वीं 8वीं में भी हो ना, तो हो सकता है आपको एक ना एक टाइम पे बोर्ड एग्जाम देना हो, अनलेस एंड अनटिल न्यू एजुकेशन पॉलिसी ना आए। लेकिन देखो क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम के नाम से लोग बहुत ज्यादा घबराते हैं। क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम मतलब होता है टोटल 100% सिलेबस को एक साथ पढ़ के एक साथ एग्जाम देना। क्योंकि नॉर्मल तौर पे क्या होता है, हम जब 8th पढ़ते हैं, 9th पढ़ते हैं या फिर 11th पढ़ते हैं, तो हम एक पर्टिकुलर चैप्टर से आते हैं। जैसे आप समझ लो फिजिक्स पढ़ रहे हो, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो फिजिक्स का लगभग 5 चैप्टर आ गया, 4 चैप्टर आ गया, लास्ट का 4 चैप्टर आ गया, इस प्रकार का आता है अगर आप एक 9th तक के या फिर 11th तक के स्टूडेंट हो। लेकिन वही आप अगर 10th और 12th के स्टूडेंट हो तो आपको पूरा अलजेब्रा पढ़ना पड़ेगा, पूरा ज्योमेट्री पढ़ना पड़ेगा, पूरा साइंस पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स है 12th का, तो 12th का फिजिक्स पूरा 16 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, करेक्ट है। जैसे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो पूरा SP, पूरा इको, पूरा आपको BK पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो पूरा पूरा पढ़ना होता है ना, घबरा जाते हैं लोग, कैसे करेंगे हम लोग ये पूरा का पूरा जो चीजें हैं वो कंप्लीट कैसे होगा हमसे। तो ये सब चीजें जो होती है ना, वो दिमाग में बहुत ज्यादा टेंशन और प्रेशर क्रिएट करती है। तो आपके मन में एक हमेशा से थॉट होता होगा, 10वीं और 12वीं वाले स्टूडेंट हमेशा ये सोचते होंगे कि हम कितने % लाए ताकि वो हमारे लिए फायदा करे या फिर हमारे लिए अच्छा हो। तो सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन का जो आंसर है मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हो कि आपको कितने % लाना चाहिए और आपको क्यों लाना है, परसेंटेज क्यों लाना है। जैसे मैंने बोला कि 10th एंड 12th के बोर्ड वालों के लिए वीडियो बना रहा हूं कि कितना % लाना बेटर होता है, करेक्ट है। अब सबसे पहला मेरा आपसे सवाल यही है, फॉर सेल्फ, खुद से पूछो। आप खुद से एक बात पूछो। जैसे एक लाइन मैंने किसी रैप सॉन्ग में सुना था कि खुद से खुद को क्या चाहिए, तो खुद से पूछ, तू खुद से पूछ, करेक्ट है। तो हमें खुद से खुद को पूछना चाहिए कि तेरे को क्या चाहिए भाई लाइफ में। तो अगर हम स्टूडेंट है 10वीं के या फिर 12वीं के और हमें बोर्ड एग्जाम देना है, तो मुझे अपने आप को पूछना है कि हाउ मच % आई वांट एंड हाउ मच % इफ आई स्कोर, तो मुझे खुशी होगी। तो बहुत सारे लोग का अपना अपना कैटेगरी होता है। कुछ बच्चे चाहते हैं कि मैं 80% लाऊं, कुछ बच्चे 90 चाहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं मेरे 60% भी आ गया ना तो भी मैं गंगा नहाऊंगा जाके। मतलब लिटरली गंगा तो नहीं नहाओगे, लेकिन कम से कम सुकून मिलेगा। तो ऐसे बच्चे भी होते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना % लाना चाहते हो। अगर आप एक बचपन से स्कॉलर व्यक्ति रहे हो जिसमें आप 90-80% हमेशा लाते रहे हो, तो अगर आपका 60% बोर्ड में आ गया तो आप खुश नहीं होंगे, आपको बहुत बुरा फील होगा खुद के लिए। लेकिन अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, और आप मेहनत करते हो 10वीं में, मेहनत करते हो 12वीं में और लाते हो 70%, 80%, 90%, मतलब अपने प्रीवियस स्कोर से बेटर लाते हो, तो आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो आपको खुद के लिए कितना लाना है, सबसे पहले ये आपको ध्यान में रखना है और उस हिसाब से पढ़ाई करना है। ये हो गया नंबर 1 बात, ठीक है। अब दूसरा बात ये है फॉर पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनको अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि मेरे बच्चे का तो 90 आना चाहिए भाई, 80 आना चाहिए। लाखों लाखों रुपया वो लोग खर्चा करते हैं आपके ऊपर, स्कूल का फीस, कॉलेजेस का फीस, ट्यूशन का फीस, ऑनलाइन लेक्चर्स का फीस, ठीक है ना। आप कुछ कोर्सेज परचेस करते हो उसका फीस, ठीक है ना। बहुत सारे पैसा खर्चा करते हैं। क्यों खर्चा करते हैं? कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर पैसा क्यों खर्चा करेगा बताओ? ताकि वो बच्चा अपने लाइफ में कुछ आगे बढ़े, काबिल बने, अच्छे % लेके आए, जिससे उनका भी एक कॉलर जो होगा वो टाइट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पेरेंट है और उसका बच्चा कॉन्स्टेंटली फेल होता आ रहा है, तो क्या वो नाचेंगे पेरेंट्स? नहीं ना, कि यार मेरा बच्चा तो फेल हो गया, मेरा बच्चा तो फेल हो गया। ऐसा तो कोई करेगा नहीं यार, सीधी सी बात है ना। अगर आपके पेरेंट्स है, आप उनको हर आपके एग्जाम्स में 80%, 90% कंटिन्यूअसली आप स्कोर करके दिखा रहे हो, रिजल्ट दिखा रहे हो जाके, तो आपके पेरेंट्स ना बहुत ज्यादा खुश होंगे। हाँ, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं, बहुत कम होते हैं, लेकिन एक पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको अगर 90% भी दिखा दो तो भी वो खुश नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो कंपेयर करते हैं किसके साथ? रिलेटिव्स के बच्चों के साथ। अरे बेटा तेरे 90 आए, शर्मा जी के बेटे से सीख, 92.5% आए हैं शर्मा जी के बेटे का। शर्म है तेरे पे, तू सिर्फ 90% लाया है, 2.5% कम लाया तू, हट हट यहां से, चलो। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं।
अब वो जो पेरेंट्स हैं उनके लिए तो मैं बस एक ही बोलना चाहूंगा कि यार कुछ नहीं होता परसेंटेज से, क्राइटेरिया दिमाग में रखो, लाइफ में बनना क्या है, करना क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उस पर फोकस करो। बाकी परसेंटेज वगैरह सब मोह माया है, ये हम जानते हैं, हम 26 साल के हो गए, वो सब फेज से गुजर के आ गए। परसेंटेज इज इंपॉर्टेंट, लेकिन एट अ टाइम परसेंटेज इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ये भी आपको समझना पड़ेगा, एक लाइफ का रूल है, आगे आगे डिस्कस करेंगे। समझ में आ गया? तो बच्चों ये आपको मैं बोला, खुद से पहले पूछो कितना परसेंटेज आपको चाहिए, और साथ ही में आपके पेरेंट्स का भी कुछ एक्सपेक्टेशन है तो उसका भी मान रखो। आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आपके 90-80 आए, तो मेहनत करो उस अकॉर्डिंगली, 2-4% आगे पीछे होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके हिसाब से आपको चलना है। अब तीसरा जो चीज आता है इंपॉर्टेंट कि आपको अच्छे परसेंटेज लाना है और क्यों लाना है, वो है आपके लिए कॉलेजेस। जब आप 10th में होते हो, ठीक है, और आपको 11th में एडमिशन अगर लेना है, अगर आपको साइंस स्ट्रीम लेना है, मे बी ज्यादातर बच्चे साइंस लेते हैं, इसके लिए बात कर रहा हूं, साइंस स्ट्रीम लेना है तो अच्छे कॉलेजेस में, जो जूनियर कॉलेज होते हैं उसमें परसेंटेज का कट ऑफ लगता है। जैसे आप जानते हो हमारे टाइम पे कट ऑफ लगता था 80, 85%, 90%। जो एकदम टॉप मोस्ट कॉलेज होते हैं उनमें अगर आपका 90% के नीचे है तो उसमें एडमिशन आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सीट फुल हो जाती है। समझ लो कि सिर्फ 200 बच्चे का ही सीट है उसमें पूरे साइंस में 200 बच्चे का सीट है। 200 तो मैंने ज्यादा बोल दिया, लेकिन किसी किसी कॉलेज में कम होता है, तो समझ लो 200 बच्चों का सीट है और क्राइटेरिया है 90%। तो मुझे एक बात बताओ, आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर या फिर आपके 2-4 शहर जो है आपके आसपास वाले, उसमें 90% के ऊपर लाने वाले 200 बच्चे भी नहीं हो सकते? आराम से होते हो। 10th में तो 90% लाना मतलब आम बात है, लाते हैं बच्चे। समझ लो 90 तो मैंने ज्यादा बोल दिया, चलो 85 मान लो, 85% मान लो, 85 कट ऑफ रहेगा। तो जो बच्चे का 85 के नीचे मार्क्स है उनको ये प्रेस्टिजियस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा ही नहीं कट ऑफ के हिसाब से। तो आपको जो कॉलेज चाहिए वो आपके दिमाग में होना चाहिए, भैया मेरे को ये कॉलेज XYZ कॉलेज है, ये बहुत टॉप कॉलेज है हमारे इस शहर का, इसमें ही मुझे एडमिशन लेना है। तो उस एडमिशन का पिछले साल का कट ऑफ देखो भैया कि 11th में एडमिशन लेने के लिए 90% लाना है, 80 लाना है, उसके हिसाब से आप मेहनत करो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? समझ फील कर पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? कि मुझे पता है कि मुझे 11th इस कॉलेज से पढ़ना है, 11th-12 पढ़ना है, तो मुझे इतने परसेंटेज लाने होंगे तभी मुझे एडमिशन मिलेगा। तो वो आपके दिमाग में एक परसेंटेज सेट हो जाएगा। जैसे मैंने बोला ना कि कितना परसेंट लाना होगा आपको 10th और 12th में, तो वो उसके हिसाब से सेट करो। 10th का हो गया, सेम चीज 12th के लिए अप्लाई होता है। अब 12th के लिए मैं बता दूं, जो बच्चा डायरेक्ट बीकॉम में जाना चाहता है, माफ करना, अगर कॉमर्स का स्टूडेंट है तो बीकॉम में जाएगा, लेकिन साइंस का स्टूडेंट है तो BSc करेगा। लेकिन ज्यादातर बच्चे किसके पीछे भागते हैं मुझे बताओ? इंजीनियरिंग के पीछे भागते हैं ज्यादातर, क्योंकि बहुत अच्छा सुनने में आता है। और कुछ बच्चे डॉक्टर के पीछे जाते हैं, MBBS के पीछे भागते हैं, BHMS, ठीक है ना, BHMS जो भी है उसके पीछे भागते हैं। अब ये भागने के पीछे, डॉक्टर का तो चलो अलग क्रेज है यार, इसके लिए तो एकदम डेडिकेटेड जो होगा वही भागता है, मतलब कोई नॉर्मल नहीं भागता है। लेकिन जो एवरेज और एवरेज मिडल और ये जो होते हैं ना, वो हमेशा इंजीनियरिंग के पीछे भागते हैं। इंजीनियरिंग करने के लिए आपको महाराष्ट्र में हो तो MHT CT आपको क्लियर करना पड़ेगा, अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, अदरवाइज JEE क्लियर करना पड़ेगा। अब ये दोनों एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, खासकर JEE एग्जाम वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, MHT CT भी टफ होता है, ठीक है। तो आपके दिमाग में एक चीज तो क्लियर है कि 12th में परसेंटेज का यहां पे नहीं चलने वाला। तो आपको अगर इंजीनियरिंग में जाना है तो आपका सिर्फ और सिर्फ CT का मार्क्स या फिर JEE का मार्क्स ही मैटर करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप 12th में 40% लाओगे, 50% लाओगे, ये नहीं चलने वाला। 12th में भी एक क्राइटेरिया होता है, जैसे हमारे टाइम में एक क्राइटेरिया था कि इफ यू हैड स्कोर PCM जो होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, खासकर इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूं, इसमें तीनों में आपके अगर 60% के ऊपर नहीं है तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। समझ लो कोई बच्चे का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का जो परसेंटेज है वो 60 के नीचे, किसी को 50 मार्क्स आ गया, 59 आ गया, 60 के नीचे, और भले ही उसने CET के एग्जाम में भले ही बहुत अच्छा रैंक निकाला है, बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो भी उसको इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिलेगा कोई कॉलेज में। क्यों? क्योंकि उसका जो बेसिक क्राइटेरिया था 12th के परसेंटेज का क्राइटेरिया, वही फुलफिल नहीं हुआ। तो हमेशा माइंड में तो एक चीज रखना कि 12th का भी एक क्राइटेरिया है, भले ही आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देके उस फील्ड में चले जाओ, लेकिन उस फील्ड में जाने के लिए जो आपका 12th का जो बेसिक क्राइटेरिया परसेंटेज का होता है उसको भी सेटिस्फाई करना इंपॉर्टेंट है। तो किधर किधर 50% होता है, किधर किधर 60% होता है, किधर किधर 70% भी होता है। तो आपके माइंड में रखो और उस कॉलेज के बारे में पहले इंफॉर्मेशन निकाल के रखो। कुछ ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट होते हैं, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं, कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होते हैं, हर एक का अपना अपना एक क्राइटेरिया होता है, उसको पता लगाओ दया कि व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ परसेंटेज इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज, सो दैट यू कैन टेक एडमिशन इन योर पर्सपेक्टिव फील्ड। पर्सपेक्टिव इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूं, तो वो आपको पता लगाना पड़ेगा। उसके बाद JEE MHT CT तो है, उसमें मेहनत करो, अच्छे मार्क्स निकालो, आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो ये था किसके बारे में? कॉलेजेस के बारे में। अब आता है IIT के बारे में। अब 12th के बाद आपको IIT में जाना है। अब IIT में जाने के लिए अगेन JEE देना पड़ेगा, JEE एडवांस क्लियर करना पड़ेगा, तब आप IIT में पहुंचोगे। तो JEE के बाद JEE एडवांस क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि 12th में अगर आप पास ही नहीं हो पाए तो JEE कैसे दोगे?
ट्वेल्थ में भी एक क्राइटेरिया होगा। तो सेम जैसे मैंने कॉलेजेस के एडमिशन के टाइम पे बोला, सेम उसी प्रकार आपको आईआईटी में जाना है तो ट्वेल्थ में भी एक ठीक ठाक परसेंटेज आपको 60 प्लस निकालने पड़ेंगे। 60% 70% जो मार्क्स आपके ओवरऑल आने चाहिए पीसीएम में वो आने चाहिए, और साथ ही में आपका जेडब्ल्यू जेईई एडवांस क्लियर होना चाहिए, तब जाके आपको आईआईटीज में एडमिशन मिलेगा। तो वो जो बेसिक कट ऑफ क्राइटेरिया है वो आपके दिमाग में रखो, और इसीलिए आपको 10th एंड 12th में जो भी मैं बता रहा हूं रिस्पेक्टिवली वो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स निकालने की कोशिश करते रहना है। अगला है यहां पे फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्या होता है, जैसे कि मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, लाइक इफ यू आर अ ग्रेजुएट तो एसएससी का एग्जाम निकलता है, ठीक है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी का एग्जाम निकलता है, एसएससी जेई होता है, ठीक है। वैसे आरआरबी का होता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है, रेलवे में जाना है तो आरआरबी का एग्जाम देना पड़ता है, आरआरबी का भी जेई होता है, ऐसे कई सारे होते हैं, मैं तो सिर्फ एक नाम बता रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका अगर आप जो भी स्टेट से बिलोंग करते समझ लो आप महाराष्ट्र, तो एमपीएससी का एग्जाम होता है, एंड देयर आर सो मेनी अदर एग्जाम्स आल्सो, अभी मुझे याद भी नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं भूल चुका हूं, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं और मैंने भी कुछ 3 से 4 एग्जाम दिया है। अब ये इतने सारे जो एग्जाम्स होते हैं ना, इनमें क्या होता है, एक बेसिक क्राइटेरिया होता है। क्या क्राइटेरिया होता है, मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सबका अलग अलग होता है, लेकिन इसमें भी बेसिक क्राइटेरिया होता है कि आपको 10th में 60% के ऊपर मार्क्स होने चाहिए, 12th में 60% के ऊपर मार्क्स होने चाहिए, इंजीनियरिंग में या फिर आप जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हो ओवरऑल इसमें 60% होने चाहिए। मतलब ओवरऑल हर एक चीजों में 10th में 12th में साथ ही में आपका जो ग्रेजुएशन है उसमें सभी में 60% 65% या फिर 70% के ऊपर मार्क्स होने चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल होगे और ये एग्जाम्स दे सकोगे। नहीं तो अगर आप इस चीज में कैपेबल नहीं हो, एलिजिबल नहीं हो, तो आप ये एग्जाम्स भी नहीं दे पाओगे। समझ में आ रहा है? तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं हर एक का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होता है, दैट यू हैड स्कोर एटलीस्ट 60% मार्क्स और 70%। मैं सबका नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारे एग्जाम्स का होता है, तो कुछ एग्जाम्स का नहीं भी होता है क्राइटेरिया, लेकिन ज्यादातर एग्जाम्स जो अच्छे टॉप मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम्स होते हैं उनका कुछ क्राइटेरिया होता है 10th और 12th का, और साथ में ग्रेजुएशन के मार्क्स का। तो वो भी मैटर करता है कि आपको कितने परसेंटेज निकालने हैं। तो स्टार्टिंग से एक हैबिट बना के चलो कि यार एटलीस्ट 60-70% के ऊपर हर एक में लाना ही लाना है, 10वीं में हो, 12वीं में हो या फिर ग्रेजुएशन में, वो लाना ही लाना है, ठीक है। और एक लास्ट क्राइटेरिया है फॉर जॉब्स। बहुत सारे ऐसे जॉब्स होते हैं, खासकर जो एमएनसी वाले जॉब होते हैं, अच्छे खासे प्रेस्टिजियस जॉब होते हैं। तो आपको पता होगा आजकल के जॉब का प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो जॉब जो होता है ये बहुत डिफिकल्ट हो गया आज के डेट में पाना, खासकर इंजीनियर्स के लिए। अब जॉब में मैं बताऊं, सबसे पहला चीज होता है दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि आप एलिजिबल हो कि नहीं उस जॉब को अप्लाई करने के लिए, एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं तो बहुत सारे जॉब में आप सीधा सीधा एक जो नोटिफिकेशन जो आया होता है उस जॉब के लिए, ठीक है, खासकर गवर्नमेंट जॉब हो या फिर कोई भी एक प्राइवेट या फिर पीएसयू सेक्टर का जॉब हो, ठीक है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का जॉब हो, तो उसमें आप स्टार्टिंग में जब देखोगे तो आपको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन में दिखा रहेगा कि यार आपको 10th में लाना चाहिए, 60% के ऊपर आना हुए चाहिए, ठीक है ना, 12th में भी आपको 60% के ऊपर आने चाहिए, ग्रेजुएशन आपने जो भी किया है उसमें 60% अप चाहिए। तो अगर आपने इस चीज को लाया है तभी तो आप वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जॉब के लिए अप्लाई करना भी एक चैलेंज होता है। जॉब तो बहुत सारे हैं लेकिन जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ता है, तब आपको वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो समझ लो कि कोई बच्चे का तीनों में 60% है तो वो जॉब में आप अप्लाई कर सकते हो। फिर जब आपने जॉब अप्लाई किया फिर आपको बुलाया जाएगा, फिर आपको जीडी कराया जाएगा, ग्रुप डिस्कशन कराया जाएगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जीडी के पहले, माफ करना, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, फिर जीके टेस्ट होता है, बहुत सारे ऐसे टेस्ट आपको, ये बहुत सारे जॉब मैंने किए हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, जीके टेस्ट होता है, एंड लास्ट में फिर आपका पीआई होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है। फिर इसके बाद अगर आपको देखा जाए फिर आपको सैलरी पूछा जाएगा, बोलते हैं ना कहावत, सैलरी कितना लोगे भैया, तो आप बोलोगे 150 रुपया लेगा, ठीक है। तो ये जो सैलरी है 150 तो नहीं मांगोगे, ठीक है ना, 1.5 करोड़ मांग लेना, इतना अपने आपको काबिल बनाओ कि 1.5 करोड़ मांग पाओ, ठीक है। तो ये जो क्राइटेरिया होता है ये कब पूरा होगा, जब आपने इतना अच्छा स्कोर किया होगा। तो जॉब्स के लिए भी मैटर करता है आपका परसेंटेज। लोग बोलते हैं ना ठीक है ना, एंड में तो जॉब ही करना है, क्या निकालेंगे परसेंटेज। तो देखो ये सब चीज से क्या साबित हुआ पता लगा, ये मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूं, ऐसा कोई हवा में तीर नहीं मार रहा हूं, मैंने भी फेस किया है, कुछ जगह पे रिजेक्ट भी हुआ, लेकिन मेरे तीनों में 60 प्लस थे। 10th में भी मेरे को 82% मिले, 12th में भी 67% है, और हमारा जो ग्रेजुएशन है उसमें तो भाई मैं सेकंड रैंक करता, 90 85% के ऊपर है मेरा। तो ये ओवरऑल मैंने क्यों बताया, ताकि यार हर बच्चा जो आप छोटा भी अगर होगा, कोई 8वीं का 9वीं का बच्चा होगा, तो वो मन में बिठा लेगा कि भैया तो इतने परसेंट तो निकालना ही निकालना है, अच्छे परसेंट चाहिए ही चाहिए। 12th का अगर बच्चा होगा तो उसको निकालना है, ग्रेजुएशन में कोई जा रहा होगा तो उसको भी निकालना ही निकालना है। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि अच्छे परसेंटेज के ऊपर फोकस करो, लाइफ अपने आप बेटर होती जाती है, क्योंकि वो आपका बेसिक क्राइटेरियाज है, और बेसिक क्राइटेरियाज कोई अगर आप फुलफिल करके चलोगे तो आगे जाके कोई परेशानी आपको इस वजह से नहीं होगी। करेक्ट है, क्लियर है? तो चलो फिर आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर से बताना। वीडियो पसंद आया है, काफी यूनिक वीडियो था, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करना। और जैसे मैंने बोला कि हमारे चैनल पे 100 के काफी नजदीक है, तो प्लीज
फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करके फटाफट से सब्सक्राइब करने बोल देना, ठीक है। तो गाइस जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।